आज का दिन सिर्फ एक जयंती नहीं है, एक मिशन की याद है। जब ये समाज जात पात ऊंच नीच के बेड़ियों में झगड़ा हुआ था, उस वक्त समानता का, एकता का, मसावात का, आरक्षण का, गरीबी से, भूखमरी से और तमाम तरीके के भेदभाव से उठ के एक आगे बढ़ने के रास्ते में किसी ने चिराग जलाया तो उनका नाम श्री राजश्री शाहू महाराज है। आज मैं उन्हें इस मंच से याद करता हूं और उन्हें अपना सलाम पेश करता हूं और मैं उन्हें याद करते हुए इतिहास को धन्यवाद करता हूं कि आज उनकी जयंती के अवसर पर हम यहाँ जमा हुए। साथियों, हमारी लड़ाई सिर्फ सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। मेरे कायद, मेरे रहबर, मेरे रहनुमाए भारत एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने जो झंडा उठाया है, वो झंडा गरीबों के मसलों के हल के लिए उठाया है, नौजवानों को नेतृत्व देने के लिए उठाया है, महिलाओं को सम्मान देने के लिए उठाया है, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए उठाया है, दबा कुचला तबका, बहुजन तबका, आदिवासी, क्रिश्चियन, अल्पसंख्यक मुसलमानों पे हो रहे जुल्म की दिफा के लिए उठाया है। इसलिए इस नागपुर की अजीम सरजमीन से मैं आपको दावत देता हूँ, श्री जनाब गौरी प्रसाद उपासक साहब की सदारत में, जनाब मनीष साठे साहब की सदारत में, जनाब रूपेश बागेश्वर साहब की सदारत में मैं आपको नागपुर की सरजमीन से ये पैगाम देता हूँ, ये दावत देता है कि आइए, संघर्ष की लड़ाई में, स्वाभिमान की लड़ाई में दावतें नहीं दी जाती है। जिसका ज़मीर जिंदा होता है वो पहली सफ में खड़ा नजर आता है। और साथियों, एक ऐतिहासिक मौका है, आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर बहुजन पॉलिटिक्स का जो वैक्यूम क्रिएट है, उस वैक्यूम का अगर कोई असल हकदार है, इस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई का असल नायक कोई है, तो वो मेरे कायद, मेरे रहबर, रहनुमाए भारत एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है। ये लड़ाई सिर्फ चुनावी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई वैचारिक लड़ाई है। एक तरफ वो विचार है जो इस देश के संविधान को मिटा देना चाहते हैं, जो आर्टिकल 19 का खात्मा चाहते हैं, जो राइट टू इक्वालिटी का खात्मा चाहते हैं, जो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते, जो कभी बिल्किस की आबरू लूटते हैं, तो कभी मनीषा वाल्मीकि की इज्जत के साथ खेलते हैं, तो कभी 9 साल की मासूम बच्ची आसिफा के साथ 11 लोग मिलकर बलात्कार करते हैं। क्या कसूर था उसका कि वो इस देश की मुसलमान थी? मैं पूछना चाहता हूं इस खोखले निज़ाम से ये सवाल, इस तानाशाह की हुकूमत से ये सवाल। और नागपुर अपने आप के अंदर एक ऐतिहासिक सरजमीन है। मैं संविधान के साए में खड़े रह के सरकार से इस ज़मीन से पूछना चाहता हूं कि क्या कसूर था मेरी बहन बिल्किस का कि फ़क्त वो मुसलमान थी, कई लोगों ने मिलकर उसका बलात्कार किया, वो प्रेग्नेंट थी, 11 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया, उसकी 2 साल की मासूम बच्ची को कत्ल कर दिया गया। क्या कसूर था मनीषा वाल्मीकि का कि वो दलित समाज से थी? उसके साथ बलात्कार किया, रातों रात उसके बदन को जला दिया। क्या कसूर था मेरे भाई रोहित वेमुला का, जिसका इंस्टीट्यूशनल कत्ल किया गया? क्या कसूर था मेरे भाई नजीब का? यकीन मानिए, जब भी दिल्ली जाता हूँ, मैं नजीब की वालदा से मिलता हूँ, उसके माँ से मिलता हूँ, वो बूढ़ी औरत बिलबिलाती है, झुकझुकाती है, अपनी झोली फैला के लोगों से कहती है कि मेरे बुढ़ापे का सहारा कोई ला दे, मेरा नौजवान लाल मुझे कोई लौटा दे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, समय की पाबंदी है। इतना कहना चाहता हूँ कि जो युवाओं से भी मैं एक अपील करता हूँ इस मंच से कि आइए, आज़ाद समाज पार्टी का कारवां आपके लिए है, आपका नेतृत्व बनाने के लिए है, बहुजनों को सत्ता में बिठाने के लिए है और सामाजिक परिवर्तन के लिए। और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। मैं आपको शहीद आज़म भगत सिंह की तारीख वाकिफ़ कराना चाहता हूँ, मैं आपको मुल्क अज़ीज़ की आज़ादी की तारीख से वाकिफ़ कराना चाहता हूँ, लेकिन समय मेरे पास बहुत कम है क्योंकि आपको मुझसे मान्यवर लोगों को सुनना है। माननीय गौरी प्रसाद उपासक जी, माननीय मनीष जी, माननीय रूपेश जी, ये ऐसे लोग हैं कि इनके सामने लबगोई करना ऐसा है कि एक सूर्य के सामने मेरे से दिए को रखना। इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। फिर से एक मर्तबा श्री आरक्षण के जनक और महाराष्ट्र की सरजमीन के सिपह सालार जनाब शाहूजी महाराज की जयंती की आप तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। और इस पावन मौके पर, इस मुबारक मौके पर आज़ाद समाज पार्टी के इस आंदोलन में, बहुजन समाज की इस तहरीक में, सत्ता परिवर्तन से लेकर सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में आपको दावत देता हूँ। एक शेर बोल के अपनी जगह लेना चाहूँगा। जलालो आतिशो बरको सौंप पैदा कर, अजल भी कांप उठे तू वो शवाब पैदा कर। जलालो आतिशो बरको सौंप पैदा कर, अजल भी कांप उठे अब तू वो शवाब पैदा कर। और ऐ भीमराव अंबेडकर की औलाद, तू अब किसी इनकलाब की आमद का इंतजार ना कर, जो हो सके खुद इनकलाब पैदा कर। व आखिरुद्दान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।